नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की जिसको एलोपैथी में शायद हर कोई तवज्जो नहीं देता, पर जिसको करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लिंग की प्रॉब्लम में, मतलब टू यूज़ अ बेटर वर्ड, मिरेक्युलस या चमत्कारी फ़ायदा मिलता है। अब ये चमत्कारी और मिरेक्युलस वर्ड समझ के आप ये मत समझना मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, एक यूरोलॉजिस्ट और एक मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली इंडिया में। और पिछले कुछ टाइम से मैं पिनाइल मसाज, लिंग की मालिश के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बात की है। मैंने लिंग की मालिश के फ़ायदे कैसे करना है और कौन सा ऑयल यूज़ करें उसके बारे में मेरे 3 वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पर आज मैं इन सब वीडियोस की बात नहीं कर रहा, पर पिछले 2 साल से मेरे सेंटर पे हर मरीज़ जो आता है पेनिस प्रॉब्लम लेके, उसमें हम पिनाइल मसाज या लिंग की मालिश उसको एडवाइस करते हैं। और जो मरीज़ एक्चुअली इस लिंग की मालिश को ढंग से करते हैं, चाहे वो दवाइयाँ ले ना ले, चाहे वो शॉकवेव ले ना ले, चाहे वो कुछ और ना करे, सिर्फ एक ये सिंपल अगर ये पेनिस की मसाज भी प्रॉपरली कर लेते हैं तो उनको पेनिस की प्रॉब्लम्स में 30 to 40% बेनिफिट सिर्फ मसाज करने से मिलता है। पेनिस में हार्डनेस कम है तो वो बढ़ जाती है, पेनिस में अगर साइज़ कम है तो वो बेटर हो जाता है, टेढ़ापन इम्प्रूव हो जाता है, अगर पेरोनीज डिजीज़ है और गांठें हैं तो गांठें कम पड़ जाती है, अगर उसको पेनिस में पेन रहता है तो पेन ठीक हो जाता है, नसें उभर के आ जाती है, पेनिस के साइज़ में वृद्धि लगती है, पेनिस की थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, अगर पेनिस के आगे की जो टोपी है या ग्लांस है अगर उसमें पूरा ब्लड नहीं है, वो नीली पड़ रही है, तो उसमें फिर से उसको पिंकनेस फील होती है, उसको हार्डर इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट आके बोलते हैं कि सर हमने सिर्फ 6 हफ्ते या हमने सिर्फ 8 हफ्ते पेनाइल मसाज की प्रॉपरली और हमें ऑलमोस्ट 40% 50% बेनिफिट सिर्फ इस मसाज से लग रहा है। और अगर हम मसाज के साथ कीगल एक्सरसाइज ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट हम 60% बेटर महसूस कर रहे हैं। और ये अक्रॉस है, ओल्ड पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, मास्टरबेशन वाले पेशेंट्स, प्रोन मास्टरबेशन किया है, डायबिटीज़ की वजह से पेनिस ख़राब हुआ है, चोट की वजह से पेनिस ख़राब हुआ है, पेनिस में पेशेंट्स थे जिनको पेनिस में टेढ़ापन रहता था वो इम्प्रूव हो गया, दर्द रहता था वो इम्प्रूव हो गया, पेनिस में लटकन आ गई। पेशेंट्स कंप्लेन करते थे कि पेनिस हमारा श्रिंकेज में रहता है, अब पेनिस में फुलाव रहता है, पेनिस में हमारी नसें दिखती है, हमें ओवरऑल बहुत बेटर लग रहा है। पर इन सब मरीज़ों में एक क्वेश्चन मार्क जो रहता है वो हमेशा ये रहता है कि सर पेनाइल मसाज करनी कैसे है, हाउ टू डू द मसाज। और आज का वीडियो उसी के लिए है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि पेनाइल मसाज कैसे करें। पेनाइल मसाज के बारे में अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं या आप किताबों में जाते हैं तो एलोपैथी में या साइंटिफिक मेडिसिन में तो इसका बहुत कम उल्लेख है। आयुर्वेदिक के अंदर भी है पर उसके अंदर भी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज है जो पेनाइल मसाज के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडीज़ है, उसको पढ़ा, पेशेंट एक्सपीरियंस, खुद मरीज़ों का जो रिटर्न है या आके रिव्यू देते हैं, उन बेसिस पे अब फाइनली हमारे पास एक थोड़ा सा आइडिया है टेक्निक का, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो आप सीखेंगे। और अगर आप इस मसाज टेक्निक को, ये मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ये मैं आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा, अगर आपके पास कोई भी ऑयल नहीं है तो सिर्फ गर्म कोकोनट ऑयल से अगर आप इस मसाज को दिन में 2 बार या इवन दिन में 1 बार भी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने पेनिस के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, मैं हूँ नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट और मैं मेंस हेल्थ में शायद इस समय इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मरीज़ देखने वाला डॉक्टर और सर्जन हूँ। और पुरुषों की कोई भी समस्या हो, चाहे वो पेनिस की टेढ़ेपन हो, पेनिस में पेरोनीज हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, बच्चे ना हो रहे हो, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, पेशाब में दिक्कत आ रही हो, अगर आपके मेल जेनेटेलिया की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसका अच्छा साइंटिफिक इलाज मिलेगा और अच्छी ट्रीटमेंट्स मिलेगी। और इनके बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तो कि आपको अपने आप नोटिफिकेशन में अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पेनाइल मसाज की। तो पेनाइल मसाज बेसिकली अगर आप साइंटिफिकली बोलो तो इसको पेनाइल फिजियोथेरेपी भी बोला जा सकता है। पहले साइंटिफिक कम्युनिटी मसाज के बिल्कुल अगेंस्ट थी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ मसाज से ठीक हो जाए। पर आप रिसेंटली पढ़ेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स है, साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्कशंस है जो कहती है नहीं, पेनाइल फिजियोथेरेपी या पेनाइल एक्सरसाइज से बेनिफिट्स है। और वो बेनिफिट मैंने पहले बताया आपको क्या क्या बेनिफिट्स है।
ये जो स्टडीज़ है ये सब स्टार्ट हुई थी ओल्ड पेशेंट से जिनकी सर्जरीज हुई है, रोबोटिक हुई है, या जिनमें हाइपोस्पेडियास हुई है, जिनमें नसों की सर्जरी हुई है। और उसमें प्लास्टिक सर्जन्स ने, यूरोलॉजिस्ट ने धीरे धीरे देखा कि मसाज करने से ना मतलब इम्प्रूवमेंट तो फास्टर है ही, पर ये सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो पेनाइल मसाज करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई साइंस, मैंने पहले ही बताया कीगल एक्सरसाइज की वीडियो में, यही पेनाइल मसाज की सिंपल टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई स्पेशल कमरा लेना है, पेशेंट आगे बोलता है सर हम तो आर्मी में हैं, हमारे पास प्राइवेसी नहीं है, हम घर पे है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, अब कैसे करें। आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप बाथरूम में भी है, नहा गए, नहाने के बाद करें तब भी कर सकते हैं। बेस्ट टाइम वैसे मसाज करने का है रात को, ताकि आप मसाज करने के बाद जो ऑयल है वो पेनिस पे रह जाए, आपको उसको कोल्ड वाटर से ना धोना पड़े। क्योंकि अगर आपने मसाज करी, मसाज करके आपके पेनिस में फुलाव आएगा, और अगर आप उसको इमीडिएटली वॉश कर देते हो तो आपको बेनिफिट कम मिलेगा। तो बेस्ट टाइम इज़ नाइट। मसाज करिए, वार्म ऑयल से कंफर्टेबली मसाज करिए, और मसाज करके उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको मसाज करने से अच्छा इरेक्शन आता है और आपकी वाइफ रेडी है और आपको सेक्स की इच्छा है तो आप सेक्स कीजिए। सेक्स करके पेनिस को ठंडे पानी से मत धोइए, क्योंकि एक तरफ तो आप वेजोडाइलेटेशन कर रहे हो, एक तरफ तो आप ब्लड में, पेनिस में ब्लड की वृद्धि कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको जैसे ही आप कोल्ड वाटर में धो देंगे तो वो एकदम कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आके हमारा जो एक पर्पस था कि रात को पेनिस में ब्लड घूमे, पेनिस में ब्लड रहे, वो पर्पस हमारा डिफीट हो जाता है। और अगर आप मसाज मॉर्निंग में करना चाहें तो इसको आप नहाने के बाद कीजिए, मसाज करके ना नहाइए। नहाने के बाद वार्म वाटर से थोड़ा सा नहाइए या थोड़ा सा गुनगुने पानी से, ताकि पेनिस में थोड़ा सा फुलाव रहे। और उसके बाद वार्म ऑयल से, बेस्ट ऑयल तो वैसे एस ऑयल है जो क्लिनिक पे अवेलेबल है, पर अगर आप को चाहे तो सिंपल कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। बेसिक ऑयल का नहीं है, ऑयल से बेनिफिट मिल सकता है, बट बेसिक मसाज का है। मसाज में आपको जो पेनिस की जो बेस है, मतलब ये अगर पेनिस है आपका और पेनिस की जो जड़ है, आपको सबसे पहले पेनिस की जड़ की मसाज करनी है। और पेनिस को कोशिश करना है कि जड़ को, कई बार क्या होता है डिसयूज से पेनिस जो है वो अंदर की तरफ बॉडी से खींचती है, उसको टर्टलिंग बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको पेनिस को जो है वो अंदर से बाहर की ओर खींचना है। तो आपको जो पेनिस की जड़ है, अंदर से पेनिस को मसाज करते हुए, आपने रिंग नहीं बनानी है, जिसको जल्किंग बोलते हैं, आपने रिंग नहीं बनानी है। आपको पेनिस को मसाज करते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचना है। जो जड़ है उसकी, उसको मसाज करते हुए कोशिश करनी है कि पेनिस आपका पूरा लटक जाए, पूरा बाहर की तरफ आ जाए। सबसे पहला काम वो करना है। दूसरा है कि मसाज, अगर आपके बाल नीचे के साफ़ है, अगर आपने अपना पेट कम कर रखा है, अगर आपने एक्सरसाइज करके जड़ तक अभी कंफर्टेबल है, तो आपको बेटर रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो हाइजीन, मतलब सफाई बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट है बाल साफ़ हो, नीचे आपने नहा लिए हो, नहाने के बाद आपने पेनिस को बाहर खींचना है। और जब पेनिस लटक जाए बाहर, तो आपको जैसे आटा गूंथते हैं, आपको रिंग बना के नहीं खून को आगे धक्का देना। इसमें वीनस इंजरी होती है, जल्किंग है। जल्किंग एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपको पूरा पेनिस आने का, जड़ से लेकर टिप तक। हाँ, आपकी स्किन है तो पूरा पूरा पीछे करेंगे, आगे जो सुपड़ा है, ग्लांस है, उसको भी मसाज करेंगे। मसाज आपकी जो है वो जैसे आटा गूंथते हैं, वैसे आपको जड़ से लेकर आगे तक मसाज करनी है, जेंटल प्रेशर से। कोई आपको गांठ है, कोई एरिया है पेन का, उसको जेंटली मसाज करेंगे। पूरे पेनिस को आपने मसाज करके आगे तक मसाज करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके भी मसाज कर सकते हैं, आटा गूंथ के भी कर सकते हैं, पर आपने रिंग बना के इसको ऐसे मसाज नहीं करना। पूरे पेनिस पे मसाज करना है। मसाज कितने ड्यूरेशन करना है, नॉर्मली 4 से 5 मिनट, 6 मिनट तक करना है। अगर आपको इरेक्शन हो जाए, इस दौरान आपका पेनिस पूरा हार्ड हो जाए, तो मास्टरबेशन नहीं करना, मसाज को छोड़ देना, ताकि पेनिस फिर से वापस अपनी नॉन इरेक्ट अवस्था में आ जाए। अगर मसाज करते हुए आपको ज़्यादा पेन होता है, या लगता है टेढ़ापन ज़्यादा है, या आपको लगता है कि गांठ है, तो उसको मुलायम तरीके से कर सकते हैं। पर अगर पेनफुल है तो आप ऑब्वियसली मुझे बताएंगे। तो हो सकता है कि आपको पेरोनीस की प्रॉब्लम हो, तो उसका हमको इलाज करना पड़ेगा। मसाज ख़त्म होने के बाद आप पेनिस को वॉश नहीं करेंगे, आप ऑयल को उस एरिया में क्लीन कर सकते हैं ताकि कपड़े ना सने। पर आप कुछ समय के लिए जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उस एरिया को वार्म रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर छोड़ देंगे। चाहे आप इवनिंग में आके नहा के उसको साफ़ कर लीजिए। मसाज आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दिन में 2 बार, इनिशियल फेज़ में जब आप रिकवरी में हैं, और एक बार आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है तो उसको आप दिन में 1 बार, और कुछ समय के बाद हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। मसाज 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा मसाज करने से भी कोई बहुत ख़ास बेनिफिट नहीं है। और
मसाज करने के बाद अगर आपका इंटरकोर्स का मन हो, सेक्स का मन हो, इरेक्शन अच्छा हो, तो आप सेक्स भी कर सकते हैं। अगर आप मसाज किसी से करवाना चाहें अपने पार्टनर से तो वो भी कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली अगर हम मसाज करा रहे हैं और सेक्स करना चाहते हैं तो वो आपको अलाउड है। तो ये जो एक टेक्निक है